पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ऐसे में अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। बिहार में भी चुनाव होने, चुनावी साल है और बिहार में एनडीए वर्सेज महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होना है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री व एनडीए के नेता जीतन राम मांझी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार में जीत के दावे को लेकर भी क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, जरा एक बार सुनिए। नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं है। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होती। आपको क्या लगता है, बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के? देखिए, बिहार में तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब, और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब, एक अदना आदमी बिहार का है वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए। एक बात, और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा, मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया। मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रबलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। और कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट एनडीए को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। जा रहे हैं क्या क्या सौगात मिल? सबसे बड़ा सौगात तो वहाँ हो जा रहा है जो कह दिए, हम बात रिपीट नहीं करना चाहते हैं। जिस इमामगंज प्रखंड मुख्यालय में हाई स्कूल नहीं है वहाँ डिग्री कॉलेज होने जा रहा है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे। जीतन राम मांझी ने दिल्ली के चुनावी नतीजों को लेकर भाजपा को एक और जहां बधाई दी तो वहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी के लोग तय करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने भी दावा कर दिया है कि बिहार में भी सरकार बनेगी एनडीए की। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कई ले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके
हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाए। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।